अब हम राजस्थान के किसान आंदोलन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा किसान आंदोलन, बिजोलिया का किसान आंदोलन। कौन सा? बिजोलिया का किसान आंदोलन, इसके बारे में हम देखेंगे। बाद में बेंगू किसान आंदोलन, फिर बरड़ किसान आंदोलन, फिर नीमूचना किसान आंदोलन, फिर बेव किसान आंदोलन, फिर सीकर किसान आंदोलन और मेवा मारवाड़ और बीकानेर किसान आंदोलन को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले चालू करते हैं बिजोलिया का किसान आंदोलन। कौन सा बिजोलिया का किसान आंदोलन? तो बिजोलिया वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? वह है भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नानजी और ठाकरी पटेल, फतेहकरण चारण तथा ब्रह्मदेव, इन सभी का संबंध किस किसान आंदोलन से था? वो था बिजोलिया के किसान आंदोलन से। तो नानजी व ठाकरी पटेल, फतेहकरण चारण तथा ब्रह्मदेव, इन सभी का संबंध था किससे? बिजोलिया के किसान आंदोलन से। कौन से? बिजोलिया के किसान आंदोलन से संबंधित थे नानजी व ठाकरी पटेल, ब्रह्मदेव, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव, ये सभी संबंधित थे बिजोलिया के किसान आंदोलन से। नेक्स्ट देखते हैं आगे। बिजोलिया का किसान आंदोलन राजस्थान का पहला किसान आंदोलन था। तो राजस्थान या देश का पहला किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया का किसान आंदोलन। नेक्स्ट है कि बिजोलिया के किसान आंदोलन में मुख्यतः किस जाति के किसान थे? वो थे डाकट जाति के किसान। ये वाला प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि बिजोलिया के किसान आंदोलन में मुख्यतः किस जाति के किसान थे? डाकट जाति के किसान थे। नेक्स्ट है बिजोलिया के किसान आंदोलन जो कि 1897 से 1941 तक चला। तो बिजोलिया का किसान आंदोलन कितने? 44 वर्षों तक चला था। कितने? 44 वर्षों तक चला था बिजोलिया का किसान आंदोलन। कब से कब तक? 1897 से 1941 तक चला था। पहले चरण का नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने, दूसरे चरण का नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक ने और तीसरे चरण का नेतृत्व किया था जमनालाल बजाज ने। तो बिजोलिया के किसान आंदोलन के पहले चरण का नेतृत्व किया साधु सीताराम दास ने, दूसरे चरण का नेतृत्व किया विजय सिंह पथिक ने और तीसरे चरण का जो नेतृत्व किया था वो किया था जमनालाल बजाज ने। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के पहले चरण का नेतृत्व साधु सीताराम दास, दूसरे चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक और तीसरे चरण का नेतृत्व जमनालाल बजाज ने किया। नेक्स्ट हम देखते हैं बिजोलिया। बिजोलिया किसान आंदोलन में कितने? 84 प्रकार की लाग बाग लगाई गई थी किसानों पर। बिजोलिया के किसान आंदोलन में किसानों पर कितने प्रकार की लाग बाग थी? 84 प्रकार की लाग बागें लगाई गई थी। जब राव कृष्ण सिंह राजा बने तो उन्होंने कौन सा कर लगा दिया? चौड़ी कर। ये पूछा जाता है कि चौड़ी कर किसने लगाया, तलवार बंदाई कर किसने लगाया? तो चौरी कर लगाया किसने? कृष्ण सिंह ने। कैसे याद रखेंगे? चक्री। ठीक है, तो चौरी कर लगाया था कृष्ण सिंह ने। ठीक, नेक्स्ट हम तलवार बंदाई कर लगाया था पृथ्वी सिंह ने। तो इसको याद रखेंगे तपरी। तो तलवार बंदाई कर किसने लगाया? पृथ्वी सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं तलवार बंदाई कर लगाया पृथ्वी सिंह ने और चौड़ी कर लगाया कृष्ण सिंह ने। नेक्स्ट है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड, इसकी स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने। कब की थी? 1917 में। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने। कब की थी? 1917 में की थी। नेक्स्ट है विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया के किसान आंदोलन को पूरे देश में प्रसिद्ध कर दिया? वह प्रताप समाचार पत्र। कौन सा? प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया के किसान आंदोलन को पूरे देश में प्रसिद्ध कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं अंजना देवी चौधरी, नारायणी देवी वर्मा तथा रमा देवी, इन तीनों का संबंध किस किसान आंदोलन से था? वो था बिजोलिया के किसान आंदोलन से। अंजना देवी चौधरी, नारायण देवी वर्मा तथा रमा देवी का संबंध बिजोलिया के किसान आंदोलन से था। नेक्स्ट हम देखते हैं बेंगू का किसान आंदोलन। कौन सा? बेंगू का किसान आंदोलन। बेंगू का किसान आंदोलन कब हुआ? 1921 में हुआ था। बेंगू वर्तमान में किस स्थान पर है? चित्तौड़ में है। अभी अब एक प्रश्न पूछा गया था किसी एग्जाम में कि चांद खेड़ी घटना का संबंध किस किसान आंदोलन से है? वह है बेंगू के। चांद खेड़ी घटना कब हुई थी? 1921 में हुई थी और इसका संबंध किस किसान आंदोलन से है? बेंगू के किसान आंदोलन से संबंधित है चांद खेड़ी घटना। नेक्स्ट हम देखते हैं बेंगू किसान आंदोलन के जो नेता थे वो कौन थे? राम नारायण चौधरी, रूपाजी और करपाजी भील इसमें क्या हो गए? शहीद हो गए थे। तो बेंगू किसान आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? राम नारायण चौधरी। तो बेंगू किसान आंदोलन के नेता हो गए राम नारायण चौधरी। जबकि हमने देखा था बिजोलिया के किसान आंदोलन के नेता पहले चरण में कौन थे? वो थे साधु सीताराम दास, दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक और तीसरे चरण में जमनालाल बजाज। जबकि बेंगू किसान आंदोलन के नेता हुए राम नारायण चौधरी। और रूपाजी और कृपाजी, ये पूछा जाता है कि किस किसान आंदोलन में शहीद हुए थे? वो है बेंगू के किसान आंदोलन में शहीद हुए थे रूपाजी एंड कृपाजी। तो बेंगू के किसान आंदोलन में शहीद हुए रूपाजी और कृपाजी। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेंच कमीशन। ट्रेंच कमीशन का संबंध किससे है? बेंगू किसान आंदोलन से। किससे? बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है ट्रेंच कमीशन। नेक्स्ट है बोल्शेविक समझौता किया गया था। तो वो किन किन के बीच हुआ? वो हुआ ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ। तो ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के बीच में कौन सा समझौता हुआ? बोल्शेविक समझौता। कौन सा? बोल्शेविक समझौता।
नेक्स्ट हम देखते हैं भरतपुर किसान आंदोलन के नेता। तो भरतपुर किसान आंदोलन के नेता कौन थे? भोजी लंबरदार। कौन थे? भोजी लंबरदार थे। वो थे भरतपुर किसान आंदोलन के नेता थे भोजी लंबरदार। नेक्स्ट है अलवर के मेव किसान आंदोलन के नेता कौन थे? वो थे चौधरी यासीन खान। अलवर के जो मेव किसान आंदोलन हुआ उसके नेता थे चौधरी यासीन खान। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिजोलिया के किसान आंदोलन के उसके नेता कौन हो गए? बिजोलिया के किसान आंदोलन के आप याद करो साथ साथ में, बिजोलिया के किसान आंदोलन के नेता हो गए कौन हुए? पहले चरण के नेता साधु सीताराम दास, दूसरे चरण के नेता हो गए विजय सिंह पथिक और तीसरे चरण के नेता हो गए जमनालाल बजाज। जबकि बेंगू किसान आंदोलन के नेता कौन हो गए? राम नारायण चौधरी। और भरतपुर किसान आंदोलन के पूछ ले तो भोजी लंबरदार। अलवर के किसान आंदोलन के पूछ ले तो चौधरी यासीन खान। ठीक है, ये हो गए किसान आंदोलन के नेता। नेक्स्ट देखते हैं अलवर भरतपुर में जो मेव किसान है उनको संगठित करने के लिए अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना किसने की? वो की थी मोहम्मद हादी ने। कब? 1932 में। तो अलवर भरतपुर के जो मेव किसानों को संगठित करने के लिए अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना किसने की थी? वो की थी मोहम्मद हादी ने। किसने? मोहम्मद हादी ने अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं जंगली सूरों से परेशान होकर कहाँ के किसानों ने आंदोलन किया? वो है नीमू चना। नीमू चना के किसानों ने जंगली सूरों से परेशान होकर आंदोलन किया। नेक्स्ट हम देखते हैं किस हत्याकांड को गांधी जी ने जलियांवाला बाग से भी विभत्स या डबल डायरीज में बताया? तो जलियांवाला बाग से भी विभत्स या डबल डायरीज में जो किस किसान आंदोलन को कहा गया? वो कहा गया नीमू चना के किसान आंदोलन को। कौन से नीमू चना के किसान आंदोलन को गांधी जी ने क्या कहा? डबल डायरीज या जलियांवाला बाग से भी विभत्स बताया। ठीक है, तो ये कब नीमू चना हत्याकांड कब हुआ? वो हुआ 14 मई 1925 को। कब हुआ? 14 मई 1925। नेक्स्ट है बरड का किसान आंदोलन। बरड कहाँ पे स्थित है? बूंदी में स्थित है। और बरड का किसान आंदोलन कब हुआ? 1922 में हुआ। तो बरड का किसान आंदोलन या बूंदी का किसान आंदोलन कब हुआ? 1922 में हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं बरड किसान आंदोलन के जो नेता कौन थे? वो थे नैनू राम। कौन थे? नैनू राम। बरड किसान आंदोलन के नेता कौन हो गए? नैनू राम। ठीक है, तो बरड किसान आंदोलन के जो नेता कौन थे? वो थे नैनू राम थे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेता शुरुआत से देखते हैं। पहले बिजोलिया किसान आंदोलन के नेता पहले चरण के साधु सीताराम दास। दूसरे चरण के हो गए कौन हो गए? वो हो गए विजय सिंह पटेल। तीसरे चरण के कौन हो गए? जमनालाल बजाज। ठीक है, नेक्स्ट आ गए बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन के नेता कौन हो गए? राम नारायण चौधरी हो गए। बेंगू के साथ साथ में हम कौन सा देख लेते हैं? बरड। बरड किसान आंदोलन के नेता कौन हो गए? नैनू राम। नेक्स्ट है अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन के नेता कौन हो गए? भोजी लंबरदार। ठीक है, नेक्स्ट है कि मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन के नेता हो गए मेव किसान आंदोलन के नेता कौन हो गए? हो गए चौधरी यासीन खान। ठीक है, तो ये याद करना है। किस नेताओं का कोई प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो ये नेता तो याद होने चाहिए। किस किसान आंदोलन के नेता कौन कौन थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये ना जो नानक भील तथा देवीलाल गुर्जर किस किसान आंदोलन में शहीद हुए? वो है बरड के किसान आंदोलन में। नानक भील और देवीलाल गुर्जर ये दोनों शहीद हुए बरड या बूंदी के किसान आंदोलन में। जबकि रूपा जी और कृपा जी ये शहीद हुए थे कहाँ पे? बेंगू के किसान आंदोलन में। तो रूपा जी और कृपा जी तो हुए बेंगू के किसान आंदोलन में शहीद, और जबकि नानक भील और देवीलाल गुर्जर हुए कहाँ? बरड या बूंदी के किसान आंदोलन में। नेक्स्ट है डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड में शहीद हुए थे। तो डाबी हत्याकांड कब हुआ? 2 अप्रैल 1923 को हुआ। कब हुआ? 2 अप्रैल 1923 को। ठीक है, डाबी हत्याकांड किससे संबंधित है? वह बरड या बूंदी के किसान आंदोलन से संबंधित है डाबी हत्याकांड, और हुआ था 2 अप्रैल 1923 को। नेक्स्ट है पंछीड़ा गीत और अर्जी गीत। ये दोनों किसने लिखे? ये लिखे माणिक्यलाल वर्मा ने। पंछीड़ा गीत भी माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा और अर्जी गीत ये भी माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा। अर्जी गीत तो जो माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था वो नानक भील की याद में लिखा था, जबकि जो पंछीड़ा गीत लिखा था उन्होंने वो लिखा था बिजोलिया के किसान आंदोलन के टाइम जो उत्साहित करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए लिखा था पंछीड़ा गीत। किसने? माणिक्यलाल वर्मा ने। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन से किसान आंदोलन की गूंज सेंट्रल असेंबली और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स तक पहुंची। ठीक है, तो सेंट्रल असेंबली और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स तक किस किसान आंदोलन की गूंज पहुंची थी? वो था सीकर का किसान आंदोलन। कौन सा था? सीकर के किसान आंदोलन की गूंज ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स या सेंट्रल असेंबली तक पहुंची थी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार कि तो ऐसा कौन सा किसान आंदोलन था जो कि ब्रिटेन तक फेमस हो गया था, उसकी पहुंच ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स और सेंट्रल असेंबली तक पहुंच गई थी। वो था सीकर का किसान आंदोलन। नेक्स्ट है भरतपुर के जाट नेता जिन्होंने की शेखावटी के किसानों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। वो थे तो कहाँ के? भरतपुर के, लेकिन उन्होंने प्रेरित कहाँ किया? शेखावटी के किसानों को। वो थे देशराज। देशराज थे भरतपुर के और उन्होंने शेखावटी के किसानों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट है शेखावटी किसान आंदोलन के में चिड़ावा के मास्टर कालीचरण ने किसका गठन किया? तो उन्होंने क्या? सेवा समिति का गठन। किसका? सेवा समिति का गठन किया।
नेक्स्ट है कटराथल में किसके नेतृत्व में 10,000 महिलाओं ने भाग लिया, तो वो है किशोरी देवी। कटराथल स्थान है, उसमें 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया था किशोरी देवी ने। किशोरी देवी सरदार हरिलाल की वाइफ थी और इन दोनों का संबंध कौन से किसान आंदोलन से था? सीकर के किसान आंदोलन से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सीकर किसान आंदोलन के जो प्रमुख नेता वो कौन थे। पहले थी धापी दादी। कौन थी? धापी दादी। धापी दादी ने वहां के लोगों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया था। नेक्स्ट कौन है? सरदार हरलाल। कौन? सरदार हरलाल का संबंध किस किसान आंदोलन से है? वह है सीकर के किसान आंदोलन से। नेक्स्ट देखते हैं नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह, हरू सिंह, गोरू सिंह, ये सब इनका संबंध था सीकर के किसान आंदोलन से। नेक्स्ट देखते हैं अब मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ किसान आंदोलन। कौन सा? मारवाड़ या जोधपुर का किसान आंदोलन। ठीक है, तो मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ लोक परिषद है, उसकी स्थापना कब की गई? वो है मई 1938 को। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई थी मई 1938 को की गई थी। कब? मई 1938 को मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। नेक्स्ट की डाबडा कांड। डाबडा कांड का संबंध किससे है? मारवाड़ के किसान आंदोलन से। किससे? मारवाड़ के किसान आंदोलन से संबंधित है डाबडा कांड। ठीक है, तो डाबडा कांड का संबंध है मारवाड़ किसान आंदोलन से। और डाबडा कांड हुआ कब था? वह 13 मार्च 1947 को। तो डाबडा कांड हुआ था 13 मार्च 1947 को। डाबडा कांड के में क्या हुआ कि मारवाड़ लोक परिषद के कुछ लोग मोतीलाल तेजावत के घर आ गए डाबडा में। तो वहां के जब जागीरदारों को ये पता चला तो उन्होंने मोतीलाल तेजावत और उनके परिवार पर अमानवीय यातनाएं उन्हें दी। तो ये क्या हुआ? डाबडा कांड। ये हुआ 13 मार्च 1947 में। नेक्स्ट है कि चौधरी जीवन चौधरी। जीवन चौधरी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? वो है बीकानेर के किसान आंदोलन से। जीवन चौधरी का संबंध है बीकानेर के किसान आंदोलन से। नेक्स्ट है दुधवा खारा। दुधवा खारा का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो दुधवा खारा है वो है बीकानेर के किसान आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है रायसिंह नगर कांड, 1 जुलाई 1946 में हुआ। ये बीकानेर के किसान आंदोलन से संबंधित है। कांगड़ कांड अक्टूबर 1946 में हुआ, बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित है। किसान यूनियन क्यों, इस पुस्तक की रचना की। किसान यूनियन क्यों, इस पुस्तक की रचना किसने की? कुंभाराम आर्य ने। किसने की थी? कुंभाराम आर्य ने पुस्तक लिखी किसान यूनियन क्यों। और कांगड़ कांड हुआ अक्टूबर 1946 को, बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित है। अब हम देख लेते हैं कुछ ये हत्याकांड है, ये पूछे जाते हैं तो इंपॉर्टेंट है। मानगढ़ हत्याकांड। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? वो है 17 नवंबर 1913 को। कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को। इसके बाद गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो मानगढ़ हत्याकांड हुआ 17 नवंबर 1913 को। तो इसको ऐसे कैसे याद रखेंगे? सबके ईयर तो ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे 13 मान। तो 1913 में क्या हुआ? मानगढ़ हत्याकांड। 13 मान मतलब 1913 में कौन सा हुआ? मानगढ़ हत्याकांड। नेक्स्ट हम देखते हैं डाबी। डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड कब हुआ? 2 अप्रैल 1923 को। डाबी हत्याकांड कब हुआ? 2 अप्रैल 1923 को। और डाबी हत्याकांड का संबंध है बरड किसान आंदोलन या बूंदी के किसान आंदोलन से संबंधित है डाबी हत्याकांड। ठीक है, तो डाबी, डाबी को कैसे याद रखेंगे? तो डाबी, डाबी तेबी। ठीक है, डाबी तेबी। तो डाबी हत्याकांड हुआ 1923 में और इसका संबंध है बूंदी या बरड के किसान आंदोलन। इसमें भी ब आ रहा है और डाबी में भी ब आ रहा है, तो डाबी किसान आंदोलन का संबंध है बरड या बूंदी से। नेक्स्ट है नीमू चना हत्याकांड। नीमू चना हत्याकांड कब हुआ? वो है 14 मई 1925 को। ठीक है, और इसका संबंध अलवर या नीमू चना से है। तो नीमू चना हत्याकांड हुआ 14 मई 1925 को। ठीक है, तो इसको ऐसे याद करेंगे पचना। क्या है? पचना। ठीक है, तो 1925 में क्या है? चना यानी नीमू चना हत्याकांड। तो पचना 1925 में नीमू चना हत्याकांड है। नेक्स्ट है कांगड़ कांड। कांगड़ कांड कब हुआ? 1946 में, अक्टूबर 1946 में। इसका संबंध है बीकानेर के किसान आंदोलन से। कांगड़ कांड हुआ अक्टूबर 1946 में, इसका संबंध है बीकानेर के किसान आंदोलन से। कांगड़ कांड हुआ अक्टूबर 1946 में, इसका संबंध है बीकानेर के किसान आंदोलन से। नेक्स्ट है डाबडा कांड। डाबडा कांड हुआ 13 मार्च 1947 को। कब हुआ? डाबडा कांड हुआ 13 मार्च 1947। डाबडा कांड का संबंध किससे? मारवाड़ के किसान आंदोलन से। किसके? मारवाड़। और ये हुआ 13 मार्च 1947 को। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम? जो भारत वालों के लिए सबसे बड़ा साल कौन सा है? वो है 1947 का, क्योंकि उस दिन हमें आजादी मिली। तो डाबडा, इसमें क्या है? बड़ा। तो बड़ा साल कौन सा हो गया? 1947। तो डाबडा हत्याकांड हुआ 1947 में। और हम देखते हैं राजस्थान का जो सबसे बड़ा संभाग या बड़ा इलाका कौन सा है? वो मारवाड़ वाला इलाका है। तो बड़ा इलाका कौन सा है? मारवाड़। तो डाबडा कांड हुआ 1947 में, इसका संबंध है मारवाड़ किसान आंदोलन से। एक बार वापस देख लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको देख लेते हैं एक बार वापस। ठीक है, तो इसको देखते हैं। मानगढ़ हत्याकांड 1913 में हुआ
मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? 1913 में। ठीक है, मानगढ़ हत्याकांड हुआ 1913 में, इसका संबंध है गोविंद गिरी से। नेक्स्ट है डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड हुआ सॉरी एक बार देखते हैं कि मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? 17 नवंबर 1913 को। इसका संबंध गोविंद गिरी से है। नेक्स्ट डाबी हत्याकांड हुआ 2 अप्रैल 1923 को। बरड किसान आंदोलन या बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। नीमूचना हत्याकांड 14 मई 1925 को नीमूचना से संबंधित है। कांगड़ कांड हुआ अक्टूबर 1946 को, बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित है। डाबड़ा कांड हुआ 13 मार्च 1947 को, मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है। डाबड़ा किसान आंदोलन। ये हो गए किसान आंदोलन। अब जो नेता वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। नेता की इस किसान आंदोलन के नेता कौन थे, इसके नेता कौन थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार वापस से रिवाइज करते हैं, हम याद करते हैं यहीं पे। तो बेंगू किसान आंदोलन है। ठीक है, बेंगू किसान आंदोलन के जो नेता हो गए वो कौन हो गए? राम नारायण चौधरी। और इसमें रूपा जी और कृपा जी शहीद हुए थे। तो राम नारायण चौधरी तो किसके नेता है? बेंगू के नेता है। और इसमें शहीद कौन हुए थे? रूपा जी, कृपा जी। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अगर आप राम भगवान के या नारायण भगवान के, विष्णु भगवान के मंदिर जाते हो तो आप क्या प्रार्थना करते हैं? हे भगवान जल्दी जल्दी कृपा करो। तो मारवाड़ी में जल्दी को बोलते हैं बेगी। ठीक है, तो राम नारायण के मंदिर जाने पर आप क्या बोलते हैं? बेगी कृपा करो। ठीक है, तो इस टाइप से याद कर सकते हैं। तो राम नारायण चौधरी और कृपा जी और रूपा जी ये किसके नेता थे? ये थे बेंगू किसान आंदोलन के। तो इस टाइप से थोड़ा याद कर सकते हैं। तो बेंगू किसान आंदोलन के नेता राम नारायण चौधरी, और इसके जो नेता थे वो इसमें शहीद कौन हुए थे बेंगू किसान आंदोलन में? वो थे रूपा जी और कृपा जी। नेक्स्ट है बरड। बरड के किसान आंदोलन या बूंदी के किसान आंदोलन के नेता थे वो थे नैनू राम, और इसमें शहीद हुए नानक भील और देवीलाल गुर्जर। तो नानक भील और देवीलाल गुर्जर ये दोनों शहीद हुए थे बरड के किसान आंदोलन में, और जबकि रूपा जी और कृपा जी शहीद हुए थे ये बेंगू के किसान आंदोलन में। ये याद रखना है, पूछा जाता है बहुत बार। तो रूपा जी कृपा जी बेंगू के किसान आंदोलन में, बेगी कृपा करो। ठीक है, इस टाइप से याद रख देना। तो बेंगू के किसान आंदोलन में कौन हुए? रूपा जी कृपा जी। और बरड के किसान आंदोलन में कौन हुए? वह है नानक भील और देवीलाल गुर्जर। तो और जो बेंगू के किसान आंदोलन में कौन हुए, नेता कौन थे? वो थे राम नारायण चौधरी, और जबकि बरड के किसान आंदोलन में नेता है वो है नैनू राम। ठीक, तो भरतपुर के किसान आंदोलन में कौन थे नेता? भोजी लंबरदार। मेव किसान आंदोलन में थे चौधरी यासीन खान। बिजोलिया के किसान आंदोलन के नेता थे साधु सीताराम दास और विजय सिंह पथिक। और तीसरे चरण में कौन थे? जमनालाल बजाज, ये नेता थे। तो ये तो क्या हो गए अपने कौन से आंदोलन? राजस्थान के किसान आंदोलन।